तो एक्सरसाइज 22 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 25 फैमिलीज ऑफ ए कॉलोनी आर गिवन बिलो। माने 25 फैमिलीज का सर्वे हुआ है कि कितने कितने चिल्ड्रन हैं वो आपके गिवन है 2, 0, 2, 4, 2, 1, 3, 3, 1, 0, 2, 3, 4, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 2 ये दिया हुआ है इसका सर्वे। तो रिप्रेजेंट द एबव डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। माने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इसको डाटा को रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप ये जो डाटा है कौन सी टेबल बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जैसे बनाने जा रहे हैं तो इसमें जो कॉलम बनाना पड़ेगा, तो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया ऑब्जर्वेशंस। जो सेकंड कॉलम होगा आपका टैली मार्क्स, क्या बताएंगे इसको, टैली मार्क्स। टैली मार्क्स कि कौन सा ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स आया है वो टैली मार्क्स कहलाता है। और टैली मार्क्स के बाद में फिर आ जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी। तो ये 3 आपने बनाए। देखिए फ्रीक्वेंसी में क्या रहता है, नंबर ऑफ फैमिलीज हो जाता है, नंबर ऑफ फैमिलीज जो फ्रीक्वेंसी में आएगा, नंबर ऑफ फैमिलीज। ये भी आपको समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी होंगी। टैली मार्क्स हो गया। ऑब्जर्वेशन में क्या आता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कि वन फैमिली में कितने चिल्ड्रन है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये ऑब्जर्वेशन में आ जाता है। क्या आ जाता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाता है ऑब्जर्वेशंस में। तो ये आपकी 3, देखिए ये जो टेबल बनी है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसमें 3 कॉलम हो गए। तो ऑब्जर्वेशन में तो अब इसको हम असेंडिंग के फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे कि जैसे सबसे देखें सबसे छोटा नंबर कौन सा आपका आया है, जैसे 0 आया है, क्या है 0, फिर 1 आया है, 1 के बाद क्या आया, 2 भी आया है, 2 के बाद 3 भी आया है, 3 के बाद 4 भी आया है, फिर 4 से बड़ा नंबर नहीं है कोई। तो 0 से स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी आए हैं। तो आपने लिख दिया इसमें 0, क्या लिख दिया, 0 लिखा, 0 हो गया। उसके बाद 1 के बाद में 2, 2 के बाद में हो गया 3, 3 के बाद में हो गया 4। तो 0 भी चाइल्ड है, माने कोई चाइल्ड नहीं है तो 0। अगर 1 चाइल्ड है तो 1 हो गया, 2 चाइल्ड है तो 2, 3 चाइल्ड है तो 3 लिखा आपने, 4 चाइल्ड है तो 4 लिखा। अब देखिए उसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में होता है तो लास्ट में आप क्या करते हैं, जैसे 4 का लिखने के बाद में इसके टोटल कर लेते हैं आप, जो फ्रीक्वेंसी का होता है उसका टोटल। तो आप देखिए 1 बाई 1 करते शुरू करें। तो भाई एक तो होता है मेथड, क्या हमने बताया था कि जैसे 0 आपने काउंट किया, एक ये तो 2 है, तो आपने टैली मार्क्स में 2 लाइन ड्रा कर ली और 2 यहां पर लिख दिया फ्रीक्वेंसी में। दूसरा हो गया कि कोई छूटे नहीं, कि 2 कितने टाइम्स आया है, 1 कितने टाइम्स आया है, 3 कितने टाइम्स आया है, 4 कितने टाइम्स आया है, वो छूटे नहीं। तो आप क्या करते हैं, 1 बाई 1 करके लिखते जाते हैं। जैसे 2 आपने लिखा तो 2 के सामने 1 लाइन ड्रा कर ली, टैली मार्क 1 टैली मार्क ड्रा कर लिया। 0 है तो 0 के सामने 1 लाइन ड्रा हो गई। फिर 2 है, 2 के सामने फिर अपने ड्रा कर ली। फिर 4 के सामने किया, फिर 2 के सामने 1 लाइन ड्रा की, फिर 1 के सामने ड्रा कर ली, फिर 3 2 बार है, 3 फिर है 1 0, 1 के सामने लगाया और 0 के सामने भी लगा दिया। फिर है 2 3,
2 है, 2 के सामने लगाया, फिर 3 के सामने लगा दिया, इसके बाद 4 के सामने लगा दिया आपने, फिर है 3, देखिए 3 में ये 3 के सामने लगा दिया आपने, लगा दिया। अब देखिए 1 3 टाइम्स है 1 कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है 1, तो 3 टाइम्स लगाया, तो देखिए 1 2 और एक 3 जो आएगा, चूंकि ये 4 बन चुके पहले ऑलरेडी, तो जो 5th नंबर पे आ रहा है, तो 5th नंबर को इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा कर लेंगे ऐसे, तो ये 5 का बंडल बन गया, 1 2 3 4 और एक ये 5, तो 5 का एक बंडल बन गया, 1 तक हो गया। अब देखिए 2 2 2 बार आया है, तो 2 के लिए देखिए 4 ये हो चुका है, तो एक बार करने के लिए आपने क्या किया, 5 बार, 5th बार में क्या हो गया, तिरछी लाइन ड्रा कर ली, तो एक ये हो गया। और अगला 2 के लिए आपने इसी में इसके आगे एक लाइन ड्रा की, थोड़ा छोड़ करके, जगह छोड़ करके इसमें लाइन ड्रा कर ली। अब देखिए 3 2 4, 3 कहां पर लिखेंगे, 3 तो इसमें आ जाएगा, ये हो गया, 3 लगा दे, 3 2 4, 2 कहां पर आगा, ये 4 यहां पर आ गया। अब इसके बाद में 1 आ गया आपका, आगे लाइन ड्रा कर लेंगे, फिर 2 2 कहां पर है, ये, तो 2 2, तो देखिए जो 5th लाइन है आपका बंडल जो बन रहा है, ये 5 का एक ये बन गया है, इसमें बंडल 5 का बना है, इसमें बंडल 5 का बना है, बना कि नहीं बना। अब इसको क्या होता है कि जब 5 का बंडल बना लेते हैं, तो आपको काउंट करने में इजी रहता है। तो जैसे यहाँ पर 2 लाइन है, जिसके अंदर 0 की जो फ्रिक्वेंसी हो गई वो 2 हो गई, इसमें 5 1 6 हो गया, इसमें 5 4 9 हो गया, और ये आपका 5 हो गया, और यहाँ पर 3 हो गया। आप सबको टोटल कर लीजिए, तो 2 और 6 8 9 17 5 22 और 3 25, ये 25 आ गया। तो कितने फैमिलीज आ गए, 25 फैमिलीज आ गए। तो ये जो आपका था, ये टोटल आपका आ गया। तो ये पूरी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो गए। तो जो नंबर्स गिवन थे, जो डाटा गिवन था, उससे आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ली। क्वेश्चन नंबर 3, द सेल ऑफ शूज ऑफ वेरियस साइजेज एट ए शॉप ऑन ए पर्टिकुलर डे इज गिवन बिलो। किसी भी शॉप में डिफरेंट साइज के जो शूज किसी एक दिन, किसी पर्टिकुलर डे पर जो उनकी बिक्री हुई है, सेल हुई है, तो सेल हुई है, तो वो दिए हुए साइज दिए, जैसे 6 नंबर वाला सेल हुआ है, फिर 9 नंबर का जो शूज है वो सेल हुआ, फिर 8 नंबर का शूज सेल हुआ, फिर 5 नंबर का, फिर 5 नंबर का, ऐसे करके ये सेल हुए हैं। किस नंबर के सेल हुए हैं वो आपके दिए गए हैं। तो द सेल ऑफ शूज ऑफ वेरियस साइजेज एट ए शॉप ऑन ए पर्टिकुलर डे इज गिवन बिलो। तो इसको रिप्रेजेंट करना है, इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द अबव डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के रूप में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो क्या बनानी है आपको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये आपको बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जब ये बनाएंगे तो इसमें कॉलम आपके आएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने जा रहे हैं तो इसमें कॉलम, तो कॉलम में देखिए जो फर्स्ट कॉलम होगा ऑब्जर्वेशन उसको कह सकते हैं, जो साइज ऑफ शूज है वो ऑब्जर्वेशन है आपका। तो जो फर्स्ट कॉलम होगा ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस को ही साइज ऑफ शूज कहेंगे, ऑब्जर्वेशंस। और ये हो जाएगा साइज ऑफ शूज, ब्रैकेट में राइट कर सकते हैं इसको, कि जो साइज ऑफ शूज है वो ऑब्जर्वेशन है। एक तो आपका कॉलम ये हो गया आपका। सेकंड कॉलम हो जाएगा टैली मार्क्स का। देखिए सेकंड कॉलम आपका टैली मार्क्स का ही रहता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, टैली मार्क्स। और जो इसके बाद में रहता है थर्ड वाला कॉलम, जो थर्ड कॉलम रहता है उसमें रहता है फ्रीक्वेंसी, कि माने कोई भी नंबर कितनी बार आया है वो फ्रीक्वेंसी हो गई, वो हो गई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी।
अब देखिए जो ऑब्जर्वेशन है, तो आप देखें किस नंबर से स्टार्ट है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, तो सबसे छोटा नंबर 4, और इससे छोटा है नहीं, 4 है, 4 आपने राइट कर लिया। 4 के बाद में फिर 5 है, 5 है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, तो 9 तक आया नंबर। 4 से लेकर के 9 नंबर तक आए तो उनको आप राइट कर लें। 4 हो गया, 5 हो गया, 5 के बाद में 6 आया, और नंबर कौन सा है, 7 है, 7 राइट कर लिया आपने। फिर 7 के बाद में आ गया 8, और 8 के बाद में कौन सा हो गया नंबर, 9, 8 के बाद में आ गया 9, और 9 के बाद में अपना जो टोटल बनाते हैं, टोटल करते हैं फ्रीक्वेंसी का, वो टोटल हो जाएगा आपका। ये फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर टोटल शो कर देंगे, कितना टोटल आ रहा है फ्रीक्वेंसी का। तो अब देखिए 4 नंबर वाले, जैसे टैली मार्क्स आपको लगाना है, तो टैली मार्क्स लगाना, तो चूंकि नंबर अब ज्यादा हो जाते हैं तो कोई नंबर छूट भी सकता है आपका। ऐसे धोखे में कि टैली मार्क्स लगाने के लिए आपने नंबर देखा, कितने नंबर्स हैं, उतनी फ्रीक्वेंसी उसकी आ गई। तो इसीलिए टैली मार्क्स के लिए क्या होता है, 1 by 1 अपना करते जाए। 6 के सामने आपने टैली मार्क लगाया, 9, 8, 9 में लगा दिया, फिर 8 में लगा दिया, फिर 5, 5 2 टाइम्स, 5, 5, इसके बाद 4, 9, 4, 9, 4 में लगाया, 9 में लगा दिया, इसके बाद 8, 5, 8 में लगा दिया आपने, फिर है 5 में लगा दिया, इसके बाद 6, 9, 9, 6 कहाँ पर है, ये है, 9, 9 कहाँ है, 9, 9, ऐसे लगा दिया। फिर है 7, 8, 7 पे लगा दिया, 8 पे लगा दिया, और उसके बाद में फिर 9, 9 पे लगाया। देखिए तो 9 के 4 ये हो चुके, 5 वाला है, तो 5 वाला आपका ये तिरछी लाइन ड्रा कर ली, 9 हो गया। अब 7, 6, 7 कहाँ पर है, ये 6 आपका ये लगा दिया। अब इसके बाद 9, 8, 6, 9 है, इसके आगे आप कर देंगे 8, 8 आपने किया, फिर 6, 6 आपका हो गया, तो 9, 8, 6 हो गया। अब 7, 5, 7 पे लगाएंगे तो 7 हो गया, 5, 5 पे लगा दिया आपने। अब इसके बाद में 8, 9, 8 कहाँ पर है, 8 ये देखिए 5th वाला करना है, तो इसको अपने तिरछी लाइन ड्रा कर ली, 8 हो गया। फिर 9, 9 का आपने ये लगा दिया। अब इसके बाद है 4, 5, 4 का लगा दिया, 4 कहाँ पर है, ये 5, 5 में देखिए 5th वाला आया, तो तिरछी लाइन लिख ली, ऐसे ड्रा कर ली। फिर इसके बाद है 8, 7, 8 कहाँ पर है, 8 आपका ये, तो आगे 7, 7 में ये लगा दिया, पूरे आपके आगे सब पूरे नंबर कट गए ना। इसका मतलब है सभी नंबर को आपने इसमें टैली मार्क्स में लिख दिया। अब काउंट करके फ्रीक्वेंसी लिख दें, तो 2 काउंट किया, 2 आ गया। इसमें 5 है, 5 का एक बंडल बना हुआ, 5 हो गया। इसमें 4 है तो 4 हो गया। इसमें 1, 2, 3, 4, 4 है, 4 लिख दिया। इसमें 5 और 1 6 हो गया, और यहाँ पर 5 और 2 7 हो गया। अब सबको टोटल कर दें, तो देखिए 2, 5, 7, 7, 4, 11, 11, 4, 15, 6, 21, 21 में 7 प्लस करेंगे तो 28। इसका मतलब 28 जो सूज है, तो जो नंबर ऑफ सूज है, तो नंबर ऑफ सूज कितने सेल हुए, 28 सूज हुए। जो फ्रीक्वेंसी में आ गया ये नंबर ऑफ सूज हो गया, क्या हो गया, नंबर ऑफ सूज। भाई जो फ्रीक्वेंसी क्या है कि नंबर ऑफ सूज, कि जैसे कि 4 नंबर वाले कितने सूज जो है सेल हुए, तो वो 2 है, 2 पेयर्स है। 5 नंबर वाले कितने सेल हुए हैं, 5 सेल हुए हैं, 5 पेयर्स सेल हुए हैं, तो नंबर ऑफ सूज है, तो वही फ्रीक्वेंसी में आ गया। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गए। तो एक्सरसाइज 22 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।